आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से आजादी के जश्न में शामिल हो रहा है। प्रतापगढ़ के रहने वाले दो युवकों ने आजादी के इस महोत्सव को मनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दोनों युवकों ने हाथ में तिरंगा लेकर प्रयागराज से अपनी पद यात्रा शुरू की है। खास बात यह है कि जिस चौराहे और गली से वे गुजरते हैं, वहां लोगों को तिरंगे के बारे में जागरूक करते हैं। 4 अगस्त को तिरंगा पदयात्रा शुरू करने के बाद वे लखनऊ पहुंचे। उनकी कोशिश है कि यहां मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। कासिम अहमद हैं, मोहम्मद शोएब हैं, दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रयागराज से पदयात्रा शुरू की, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी इस पदयात्रा का मकसद क्या है। कासिम, आप लोगों ने ये पदयात्रा कब शुरू की? हमने ये पदयात्रा 4 तारीख को शुरू की और ये पदयात्रा इस तिरंगा अभियान को जागरूक करने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबको जागरूक किया। और इस जागरूकता अभियान को लेकर के धरातल पर कार्य करते हुए मैं प्रयागराज की पावन धरती से चल करके माननीय सीएम आवास तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलने के लिए यहाँ तक आपने पदयात्रा ये पूरी निकाली, हर घर तिरंगा, हाथ में तिरंगा। तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ क्या बताते हैं? जहाँ जहाँ जिस एरिया से, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से, जिस चौराहे से हम हो करके गुजरे हैं, वहाँ पर लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया हूँ कि भैया आप लोग जो है देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम सबको पहली बार ऐसी जागरूकता मिली है कि हम सब अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने जा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि आज भी हमारे देश में ऐसे सीनियर सिटीजन है, रास्ते में हमको मिले थे जो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को पहचान नहीं पा रहे थे। अब समझिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा था। दिन में कितने किलोमीटर चलते थे आप लोग? एक दिन में कभी कभी 20, कभी 25। जब ज़्यादा टारगेट ये होता था कि पहुंच नहीं पाएंगे, समय कम है हमारे पास, 40 भी कर देते थे। और जब ये हुआ कि समय एकदम पर्याप्त हो चुका है, 10 भी कर दिए थे। तो आप लोगों को तिरंगा भी बांटते हुए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो भी मिल रहा है रास्ते में उनको तिरंगा। जी जी देखिए, बिल्कुल दोनों नवयुवक हैं, प्रयागराज से पदयात्रा शुरू की है, हाथ में तिरंगा है, जहाँ जाते हैं लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि तमाम सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि तिरंगा क्या है, तिरंगे का महत्व क्या है। और जिस तरह से ये हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, उसे लेकर उनका कहना है कि आगे भी इस तरह से उनकी पदयात्रा जारी रहेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की है। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बच्चों से मुलाकात की है। सीएम आवास पर बच्चों से ये मुलाकात हुई है। बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। रक्षाबंधन के पावन मौके पर सीएम ने आवास पर बच्चों से मुलाकात की है, जहां देश में कल और आज भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त जो कल शाम से आज सुबह तक रहा है। और इस बीच सीएम आवास पर बच्चों से मुलाकात सीएम योगी ने की है। रक्षाबंधन के पावन मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बात की। और जब भी मौका मिलता है सीएम बच्चों से बात करना, उनसे मुलाकात करना कभी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी रक्षाबंधन के पावन मौके पर सीएम योगी ने आवास पर कुछ बच्चों से मुलाकात की है। तो आज जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते, रक्षाबंधन का त्योहार है, आज बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। इस रक्षा सूत्र के साथ ही सुरक्षा का वे वचन लेती हैं। और इस बीच सीएम से भी कुछ बच्चे मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कार बनी आग का गोला। काशी टोल प्लाजा के पास चलती कार में आग लग गई। i20 ये कार बताई जा रही है, जिसमें आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ये कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि काशी टोल प्लाजा के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। राहत की बात यह है
जबकि कार चालक ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई। i20 कार ये बताई जा रही है जिसमें आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। कार चालक ने कूदकर जान बचाई है। चलती कार में अचानक आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन दहशत में लाने वाली जरूर है। जहां एक्सप्रेसवे पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये है जिसके बीच में ही आग के गोले में तब्दील हो गई एक चलती हुई कार। इसमें चालक ने समय रहते नीचे कूदकर जान बचा ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, जहां मेरठ के हाईवे पर किस तरह से कार धू कर जलती रही। राहगीरों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। जो चालक इस कार में मौजूद था उसने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली है। i20 ये कार बताई जा रही है। काशी टोल प्लाजा के पास ये कार आग का गोला बन गई। वहां से जाते लोगों ने ये वीडियो शूट किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस कार में आग लग गई। और सनुज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सनुज, और क्या अपडेट है? ये तस्वीर दिख रही है, कितने लोग मौजूद थे इस गाड़ी में? देखिए, जो 2 लोग इस गाड़ी में मौजूद बताए जा रहे हैं, अचानक से कार के अंदर आग लगी और दोनों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। और उसके बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। जो आसपास के वाहन थे उनको भी रोक दिया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बड़ा एक्सप्रेसवे है और हजारों की संख्या में वाहन यहाँ से गुजरते हैं। i20 ये कार बताई जा रही है और मेरठ के परतापुर इलाके के काशी टोल के पास अचानक से इस कार में आग लगी थी और ये आग का गोला बन गई। और फिर घटना की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो दमकल विभाग की गाड़ी है मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि जो 2 लोग थे वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ अचानक से लगातार देखा जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक एक करके हादसे होते जा रहे हैं। सभी बाइक जाती हैं और उन पर पूरी तरीके से रोक है। और अचानक से इस गाड़ी में आग लगने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, सोचना पड़ेगा कि आग लगने के पीछे की वजह क्या रही। क्या ज्यादा हाई स्पीड थी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ? तमाम ऐसे पहलू है कि जिनकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये एक गनीमत रही कि जो दोनों शख्स थे समय रहते ही गाड़ी में आग लगने के बाद वो दोनों कूद गए और उन दोनों की जान बच गई। ठीक है सनुज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो 2 लोग इस कार में सवार थे, दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन क्या सही कारण है आग लगने का ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। चलती कार में अचानक से आग लग गई। और मेरठ से ही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मेरठ में युवती की सिर कटी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सिर को धड़ से अलग कर गठरी में रखा गया था। इस लाश को कब्रिस्तान के पास गठरी में ये लाश मिली है, जहां मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के लखीपुरा गली नंबर 28 के पास का ये मामला है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है, जहां युवती का सिर अब पुलिस तलाश रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मेरठ में युवती की एक सिर कटी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सिर से धड़ को अलग कर गठरी में रखकर इसकी लाश फेंकी गई है। बताया गया कि कब्रिस्तान के पास जैसे ही ये गठरी देखी गई, सनसनी फैल गई। इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के लखीपुरा गली नंबर 28 के पास का मामला है। सनुज फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सनुज, अभी तक पहचान हो पाई है किसकी ये लाश है? नहीं, देखिए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई और पुलिस जो है मौके पर है, लगातार तफ्तीश कर रही है। पास में जो कब्रिस्तान है वहां पर काम्बिंग कर रही है पुलिस की। युवती का जो सर है वो कहीं मिल जाए। बड़ी बेरहमी से युवती का कत्ल किया गया है। सर अलग और धड़ अलग कर दिया गया और सर को कहीं छिपा दिया गया है ताकि युवती की शिनाख्त ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठरी के भीतर ये लाश मिली थी, पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जैसे ही गठरी को खोला तो देखा कि सिर्फ धड़ था और युवती की लाश थी और सर कहीं नहीं मिला था। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। लेकिन लिसाड़ी गेट के लखीपुरा गली नंबर 28 में जिस तरीके से लाश मिली है उससे कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई है। और प्रथम दृष्टया पुलिस ये मानकर चल रही है कि युवती का जो सर है वो कहीं और इसलिए ठिकाने लगाया गया ताकि युवती की शिनाख्त ना हो सके। ऐसा भी जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि युवती की कहीं और हत्या की गई और उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए हत्या जो घटना स्थल है उससे कहीं दूर लाकर युवती के शव को यहाँ पर फेंक दिया गया।
हो सकता है कि इस युवती के शव को भी वो शिनाख्त कहीं लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसी वजह हो कि जो टैक्सी में जिस युवती की लाश को बंद करके ले जा रहे थे उसे कहीं कब्रिस्तान के पास फेंक कर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है, लिसाली गेट पुलिस मौके पर है, आला अधिकारी को जानकारी दे दी गई है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे भी हो युवती की शिनाख्त हो सके। करीब 20 से 22 साल की ये युवती फिलहाल बताई जा रही है। हत्या के पीछे के क्या कारण है, कौन लोग थे, कहाँ की रहने वाली युवती है, कब इसकी हत्या को अंजाम दिया गया, यहाँ लिसाली गेट में क्यों फेंका गया, तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। फिलहाल युवती के कपड़ों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है और जो युवती का से धड़ से अलग किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं पुलिस ये छानबीन कर रही है कि कभी कब्रिस्तान या कहीं और आसपास हो। हालांकि इस बात की गुंजाइश कम है कि जहां युवती का धड़ फेंका गया है सर भी उसके आसपास ही, क्योंकि पूरी कोशिश की गई है हत्यारा या एक या दो थे कि युवती की शिनाख्त ना हो, इसलिए सिर को कहीं और ठिकाने यहाँ पर लगाया गया है। ठीक सनुज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद एक कार पलट गई। यह हादसा देर रात हुआ जब तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने अनियंत्रित होकर बलिनो कार में टक्कर मार दी। पुलिस ने राहगीरों की सहायता से कार को सीधा किया। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों कार चालकों को मामूली चोटें आई हैं। कल रात ये हादसा हुआ है नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ही। 2 कारों में ये जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद एक कार पलट गई। आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त ये गाड़ियां हो चुकी हैं। देर रात यह हादसा हुआ। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का निधन हो गया है। ये दुखद खबर मिल रही है। भाजपा मुख्यालय पर पार्थिव शरीर लाया गया। स्वतंत्र देव सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज दोपहर गोंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का निधन हो गया है। भाजपा मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। स्वतंत्र देव सिंह सहित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज दोपहर गोंडा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले पार्टी कार्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। आप देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर भाजपा के झंडे में लपेटा गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है। वहीं शेष नारायण मिश्रा के निधन पर सीएम योगी ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने शेष नारायण मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने शेष नारायण मिश्रा के परिजनों से भी बात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी शेष नारायण मिश्रा के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी के आकस्मिक निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। उनका निधन संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया है और साथ ही परिवार को भी ये दुख सहने की शक्ति ईश्वर से मिले, ये कामना की है। शेष नारायण मिश्रा के आकस्मिक निधन पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर शेष नारायण मिश्रा के निधन पर दुख जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के अत्यंत सरल, सौम्य और मृदुभाषी क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी के निधन पर दुखद समाचार उनका प्राप्त हुआ और वे अपने सहज व्यक्तित्व और साथ ही अपने उदात्त कार्यशैली के कारण सदैव याद किए जाएंगे। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना है। खबर लखनऊ से। आज भाजपा की हर घर तिरंगा यात्रा निकलेगी, जहां सुरक्षा अलर्ट के बीच सांसद और विधायक ये यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश के यहां 1918 मंडलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा प्रदेश के मंडलों में ये तिरंगा यात्रा जारी है, जहां हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाल रहे हैं
सांसद और विधायक। इस बीच सुरक्षा अलर्ट के बीच ये यात्रा निकल रही है। आज भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान, जिसके तहत अलग अलग मंडलों में ये यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा प्रदेश के 1918 मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष इस बार पूरे होंगे। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस बीच भाजपा की ये तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच तिरंगा यात्रा की होड़ मची हुई है। भाजपा जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने हर घर पर राष्ट्रध्वज अभियान की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल ट्वीट कर भाजपा पर तिरंगे की दुकान खोलने का आरोप लगाया, जो आज पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया लखनऊ में ठेले पर तिरंगा लेकर निकल पड़े और लोगों को मुफ्त में ही तिरंगे बांटे। अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी तो पैसे लेकर लोगों को तिरंगा दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुफ्त में ही लोगों को तिरंगा दे रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर कोई अपने तरह से मना रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी दल भी इसे अपने तरीके से मना रहे हैं। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी हर घर फहरे राष्ट्रध्वज ये अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया निकले हैं गोमती नगर इलाके में। ठेले पर ये झंडे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबको ये झंडा मुफ्त में बांट रहे हैं। अनुराग जी, आपकी पार्टी ने भी अभियान चलाया है और आज आप भी निकले हैं ठेले पे झंडे लेके। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं और ये तिरंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो यहाँ पे बेचा जाता है। हम समाजवादी लोग, देखिए आप गवाह हैं इस बात के कि हम झंडा फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके पास तिरंगा नहीं है उनके घर तक जाके और अपने ठेले में रख के मैं सबको, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं देखो आप, तो उनको ये झंडा मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको झंडा, समाजवादी लोग तिरंगा झंडा फ्री में बच्चों को और लोगों के घरों में दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, जी बच्चे भी आ गए तिरंगा लेने के लिए। पहले आप तिरंगा दीजिए बच्चों को। देखिए यहाँ पर बच्चे भी पहुँचे हैं और ये गोमती नगर का इलाका है। यहाँ पर अनुराग भदौरिया निकले हैं और वो तिरंगा जो है वो बांट रहे हैं। जो भी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं। पार्टी ने भी ये जो पूरा हम कहें कि अभियान चलाया है 15 तारीख तक, हर घर तक आप लोग जाएंगे और इसी तरीके हर घर तक तिरंगा पहुंचाना है और तिरंगा सबको, समाजवादी लोग सबको फ्री में तिरंगा दे रहे हैं। सबको फ्री में दे रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो। और बच्चे देखिए, अभी सामने वो बच्चे तिरंगा लेगा। अभी देखो बेटा, आओ देखो तिरंगा, देखो अभी आपको देखेगा बच्चे कितने खुश होते हैं इस तिरंगे को लेकर। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं सबको तिरंगा दे रहे हैं, तिरंगा बांट रहे हैं। और चूँकि समाजवादी पार्टी ने भी अभियान चलाया हुआ है तिरंगे को लेकर, हर घर फहरे राष्ट्रध्वज, उसी कड़ी में ये आज अनुराग भदौरिया निकले हैं। इस ठेले पर झंडे हैं और वो सबको दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मुफ्त में सबको झंडा दे रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधा। ये एक सवाल ये भी है कि क्या तिरंगे के लिए 2024 में राष्ट्रवाद को लेकर समाजवादी पार्टी भी उस रेस में आगे आना चाहती है? कि हम राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप हो सकता है, हमारे लिए तो समाज में राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो हम शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। हमने हमेशा बात की है महंगाई, बेरोजगारी पे। हमने हमेशा बात की है कि समाज को कैसे आगे ले जाना है, समाज को अपने पैर पे कैसे खड़ा करना है। तो समाजवादी लोग तो हमेशा से समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो ये आपने सुना क्या कह रहा है अनुराग भदौरिया का। समाजवादी पार्टी के नेता आज निकले हैं, जो अभियान पार्टी ने चलाया है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को फ्री में झंडा दे रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ी है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लगातार उसने कई बार सवाल भी खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा अभियान पार्टी का चलाया जा रहा है उसमें कोशिश यही है कि कैसे हर एक व्यक्ति के घर तक तिरंगा पहुँचाया जाए। कैमरे से हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। खबर हरदोई से, जहां विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ही लाठी डंडों से हमला बोल दिया। गांव में झगड़े की शिकायत पर पुलिस की टीम पहुंची थी। अब घायलों को सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया गया है। अरवल थाना क्षेत्र के रामनगर मोर्चा गांव में ये घटना घटी है, जहां एक विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पुलिसकर्मियों को पीटा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अस्पताल में अब घायल पुलिस वालों को भर्ती कराया गया है। गांव में झगड़े की शिकायत मिली थी, पुलिस की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद पुलिस पर ही धावा बोल दिया गया। जानकारी है कि लोगों ने लाठी डंडों से पुलिस वालों को पीटा है
हरपालपुर में अब इन सभी घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।